दोस्तों मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए रेड बटन प्रेस कर इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, फनी वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आने वाला है। आप सब भाई बहन भी इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों यह त्यौहार हम हिंदुओं द्वारा देश के कई भागों में मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई की रक्षा का कामना करती है। बदले में भाई भी बहन को कुछ उपहार देता है और उसकी सुरक्षा का भी वादा करता है। परंतु दोस्तों क्या आपको पता है कि यह पावन त्यौहार को मनाने के पीछे हमारी क्या मान्यता है? इतिहास में इसे किन किन रूपों में मनाया गया है? दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए सुनिए रक्षाबंधन की कहानी मेरे साथ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, इसे समझो ना ये शब्दार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। रक्षाबंधन मनाने के पीछे एक नहीं कई पुरानी कथा है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार बाली ने स्वर्ग पर आधिपत्य के लिए आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के राजा देवता इंद्र और बाली के बीच घमासान युद्ध होने लगा। सची जो कि इंद्र की पत्नी है को युद्ध में इंद्र का हार जाने का डर सताने लगा। इससे घबराकर सची भगवान श्री हरि विष्णु के पास गई और उनसे इंद्र की रक्षा का गुहार लगाई। तब श्री हरि विष्णु ने सची को कपास के धागे का एक डोर दिया और कहा कि इसे इंद्र की कलाई पर बांध दो, यह धागा इंद्र की रक्षा करेगा। सची ने यह धागा इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस धागे ने इंद्र को बाली के हर प्रहार से बचाया। बाली देवता इंद्र को नहीं हरा सका, जिस कारण वह स्वर्ग को भी नहीं जीत सका। तभी से लोगों के बीच इस धागे के प्रति विश्वास जागा और लोग किसी की रक्षा के लिए यह धागा बांधने लगे। इसलिए बहन भी भाई की रक्षा के लिए यह धागा बांधती है। हमारे पवित्र ग्रंथ भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार एक बार बाली ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया। तब सारे देवता अपनी रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु के पास गए। श्री हरि विष्णु ने बाली से युद्ध किया और पुनः तीनों लोकों को वापस ले लिया। बाली की शक्ति से श्री हरि विष्णु काफी प्रसन्न हुए। बाली ने विष्णु को अपने राजमहल में रुकने के लिए आमंत्रित किया, जिसे भगवान विष्णु ठुकरा नहीं सके। परंतु माता लक्ष्मी यह नहीं चाहती थी कि भगवान विष्णु उसके राजमहल में रहे, क्योंकि इससे वैकुंठ खाली हो जाता। तब माता लक्ष्मी बाली के पास गई और उसे राखी बांधी। बाली को माता लक्ष्मी ने अपना भाई बना लिया। बाली ने माता लक्ष्मी को उपहार मांगने के लिए कहा। माता लक्ष्मी ने बाली से कहा कि वह भगवान विष्णु को अपने राजमहल में रहने के लिए नहीं रोके और उन्हें वैकुंठ जाने दें। बाली ने अपनी बहन की बात मान ऐसा ही किया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार श्री भगवान गणेश के दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। उनकी कोई बहन नहीं थी। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता तो दोनों दुखी हो जाते, क्योंकि कोई भी उन्हें राखी बांधने के लिए नहीं होता। वह भगवान गणेश को एक बहन के लिए जिद करते, परंतु भगवान गणेश को कुछ समझ न आता। तब नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री गणेश को शुभ लाभ की बात मानने को कहा। तब
श्री भगवान गणेश ने दिव्य ज्योति से एक लड़की को प्रकट किया और उनका नाम उन्होंने संतोषी रखा। तभी से माँ संतोषी शुभ लाभ की बहन है और वह श्री गणेश की पुत्री मानी जाती है। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार यमुना नदी, जो कि मृत्यु के देवता यम की बहन है, उनसे उनके भाई यम 12 वर्षों तक मिलने नहीं आए थे। इस बात से यमुना काफी दुखी रहती थी। यमुना ने यह बात अपनी सहेली गंगा को बताई। तब माँ गंगा यम के पास जाकर अपनी बहन के बारे में याद दिलाए। यम अपनी बहन से मिलने के लिए तब धरती पर आए। अपने भाई को देख यमुना बेहद उत्साहित और खुश हुई। यमुना ने अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उसे खिलाई। यम अपनी बहन यमुना को उपहार मांगने के लिए कहें। तभी यमुना ने अपने भाई यम से यह वरदान मांगा कि आप हमेशा मिलने के लिए आते रहेंगे। इसलिए यम अपनी बहन को अमृतत्व का वरदान दिए। यम अपनी बहन यमुना से मिलते रहने का भी वचन दिया। तभी से हम लोग दीपावली के समय भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, राखी का त्यौहार भी हम लोग इसी कहानी से प्रेरित होकर मनाते हैं। इतिहास में भी रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई किस्से मशहूर हैं। सिकंदर महान ने जब 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया तो उस दौरान उसका मुकाबला पोरस से हुआ। पोरस काफी शक्तिशाली राजा था। रुखसाना, जो कि सिकंदर की पत्नी थी, अपनी पति की रक्षा के लिए पोरस के पास एक पवित्र धागा भेजी और उसे अपना भाई बना लिया। बदले में पोरस ने सिकंदर को युद्ध में न मारने का वचन रुखसाना को दिया। एक और ऐतिहासिक कहानी यह है कि जब 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां की महारानी कर्णावती ने हुमायूं के पास एक राजखी भेज उसे अपना भाई बना ली और अपनी राज्य की रक्षा की बात कही। हुमायूं कर्णावती की मदद के लिए तैयार हो गया और अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच गया, परंतु तब तक देर हो चुकी थी और बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीत लिया था। सन 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य ने धर्म के आधार पर भारत के एक प्रांत बंगाल को बांट रही थी। तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के हिंदू और मुसलमानों के बीच प्यार और एकता के बंधन को मजबूत करने के लिए रक्षाबंधन का जश्न मनाने और ब्रिटिश सरकार का एक साथ विरोध करने का आग्रह किया था। दोस्तों, नेपाल में रक्षाबंधन को जानई पूर्णिमा या ऋषभ-तिपंजी के रूप में जाना जाता है। इसमें एक पवित्र धागा पुरुष अपनी छाती के चारों ओर बांधते हैं, जबकि नेपाल के कई हिस्सों में यह त्योहार बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर मनाती है। महाभारत के समय भी द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनको राखी बांधी थी। दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे एक नहीं कई पौराणिक मान्यताएं हैं और हम लोग इसे कई रूपों में इतिहास में भी मनाते आ रहे हैं। आप लोग भी धूमधाम से इस रक्षाबंधन को मनाएं और सबकी सुरक्षा के कामना के साथ मैं यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।